आपने क्या अभी इस समय आपने इतना खिलता हुआ पिटूनिया देखा है? नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका ये है कि आपने क्या अभी इस समय आपने इतना खिलता हुआ पिटूनिया देखा है? जी हाँ, पिटूनिया आपका खिल चुका है और बहुत सा सूख चुका है। ये अभी खिला ही है और ये कम से कम आपका मई तक चलेगा, मई लास्ट तक चलेगा। तो ये क्यों चला? क्योंकि आपने हाउ टू डालिया का वीडियो आपने देखा होगा। यहाँ डालिया बहुत ज्यादा था, मेरे से भी ऊंचा था, मतलब 7 फीट तक का डालिया था और बड़े बड़े फूल थे। उस वीडियो को आप देखिएगा, उसके नीचे ये था। छाया में होने के कारण ये डेवलप नहीं हो पाया। जैसे ही ये डालिया को मैंने रिमूव किया, ये खिलना स्टार्ट हो गया। तो इसे धूप की जरूरत पड़ती है। ये इंडोर प्लांट नहीं है, इसे धूप की जरूरत पड़ती है। और आप अगर इसकी फूल को ज्यादा दिन तक चलाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी फूल को आप धूप में और थोड़ी सी छाया में रखिएगा तो ये चलेगा। इतना इसको मिलना चाहिए कि ये अपने आप को डेवलप कर सके। फिर जब वो जल जाए तो दूसरे को आप सामने प्रस्तुत कर दीजिएगा। तो ये आपका ये है। तो ये आपको मई तक, जी हाँ, मेरा पिटूनिया मई तक चलेगा। और मैंने जो गमले में लगाया वो भी मैं दिखाता हूँ। ये तुरंत खिला है, 10 दिन पहले खिला है। जी हाँ, ये मात्र 10 दिन पहले खिला है। लेकिन जो मेरा 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना पहले खिला है उसका भी मैं दिखाता हूँ। ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा 1-1.5 महीना पहले का खिला हुआ गमले में है। 1-1.5 महीना गमले में खिला हुआ है, देख रहे हैं आप। ये करीब करीब अब सूख चुका है, 2-4-10 ही फूल बचे हैं। इसका भी वही हाल है। जी हाँ, बिल्कुल वही हाल है। तो इसमें और इसमें, इसकी फ्रेशनेस और इसकी फ्रेशनेस में आपको बहुत सारा अंतर पता चल जाएगा। पिटूनिया आप लगाइए, पिटूनिया आप हैंगिंग में लगाइए, टावर में लगाइए, जमीन में लगाइए, गमले में लगाइए, जहां भी लगाना है लगाइए। इतना ज्यादा हैवी फ्लावरिंग फूल आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसे आप जरूर लगाइए। इस फूल को आप बीज से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर में इसका बीज ले आइए या अगस्त के बाद ही आप ले आइए। और ग्रोइंग ट्रे बहुत पतला और चौड़ा होता है, उसमें आप कोकोपीट में इसको ग्रो कर लीजिए। कोकोपीट पर इसके बीजों को छींट दीजिए और ऊपर से ही कोकोपीट भुड़भुड़ा सा इसको ढक दीजिए बीजों को। बीज को हमेशा करेंट बीज होना चाहिए। जैसे 2025 में लगा रहे हैं तो 2025 उसमें लिखना चाहिए। ऑनलाइन जब भी आप लेते हैं तो आप देख लीजिए कि बीज तो कहीं पुराना नहीं है, क्योंकि मैं 1-2 बार इसमें फंस चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सिंगल पेटल, डबल पेटल, ये डबल पेटल है, ये सिंगल पेटल है और इसी में ये मल्टी कलर है। ये जो है मल्टी कलर है। तो ये सब आपको बहुत ही हैवी फ्लावरिंग है, ये आपको मिल जाएगा। सितंबर में लगाइए और आपको अक्टूबर लास्ट में ये खिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी कलियां आ जाएगी और दिसंबर जनवरी तक ये खिल जाएगा। और मार्च अप्रैल लास्ट तक आप इसको आप रख सकते हैं। जैसे हमने अपने इसका केयर किया है तो ये आपका मई तक चलेगा। जी हाँ, मई तक चलेगा। और यह बहुत ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है। जितना आप इसका केयर कीजिएगा उतना ही इसका फूल आएगा। इसकी ज़मीन भुरभुरी होनी चाहिए। गमले में 60% गोबर की खाद, 20% लीफ खाद और 20% रेती, 4 चम्मच आप इसमें नीम की खल्ली, 2 चम्मच आप इसमें सरसों की खल्ली दे दीजिए। बहुत आसानी से चलेगा। पानी मेंटेन कीजिए, लाइट इसको 2-3 घंटा लगता रहे। आपको मार्च तक की बात कर रहे हैं, अप्रैल में इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखिए तो ये ज़्यादा चलेगा। जी हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि शेडी एरिया के चलते कितना चल रहा है। इसलिए आपके पास अगर ज़्यादा गमला है तो कुछ गमले को धूप में या कुछ शेडी एरिया में रख लीजिए। या बीज ही आप 15-20 दिन के अंतराल में लगाइए। आधा बीज 20 दिन पहले, आधा बीज 20 दिन बाद लगाइए तो आपके पास कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन रहेगा फूल का। जी हाँ, ये आपका मई लास्ट तक चलेगा ये फूल। जी हाँ, ये इतना खूबसूरत हैवी फ्लावरिंग फूल अगर आप चाहते हैं तो आप कृपया करके जरूर लगाइए पिटूनिया। पिटूनिया बहुत ही नॉन मेंटेनेंस और हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस गरीब को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद आप सबों।